9 मार्च को क्या रहा खास, देखिए सीतापुर की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की शुरुआत करेंगे जहां बीती 8 मार्च को मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद बता दें कि आज उनके आवास पर यानी कि मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र के घर नेताओं का जमावड़ा पीड़ितों से ढांढस बंधाने के लिए पहुंचने लगा, जिसके चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, मोहाली के विधायक शशांक त्रिवेदी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा समेत भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला व तमाम नेता उनके आवास पर पहुंच करके पीड़ित परिजनों का दर्द बांटने में जुट गए। जबकि चलते आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस और परिजनों में काफ़ी नोकझोंक और बहसा-बहसी भी हुई। ये बहस इसलिए हुई क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि परिजनों की कुछ मांगे थीं और वो मांगे उनकी नहीं पूरी हो रही थी, जिसके चलते परिजनों को काफ़ी आक्रोश बढ़ा और उसी के चलते परिजन सौ रखकर प्रदर्शन करने की बात पर अड़ गए थे। लेकिन मोहाली के विधायक शशांक त्रिवेदी के आश्वासन के बाद परिजनों का ये सौ रखकर प्रदर्शन का जो वहाँ पर आक्रोश था उसको शांत कराया गया और उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, आप 100 का अंतिम संस्कार करिए। फिलहाल 100 का अंतिम संस्कार मोहाली के विधायक शशांक त्रिवेदी के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। लेकिन आपको बता दें कि परिजनों की मुख्य मांगे थी, क्योंकि मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी घर का इकलौता ऐसा चिराग बचा था जो कमाई का एक जरिया था। उसके घर का वही चलाता था, पालन पोषण उसी के जो है राघवेंद्र पत्रकार वही करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद परिजनों की मांग थी कि परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिया जाए, मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और उसके बच्चों को शिक्षा के लिए भी दी जाए और सुरक्षा। सबसे बड़ी बात ये कहा गया था कि अब क्योंकि उसके मृतक के परिवार में जो है कोई और है नहीं, इसलिए सुरक्षा भी उनके परिवार को दी जाए, क्योंकि जो बुजुर्ग पिता थे वो भी अपने बेटे के पहले हादसे में मानसिक विक्षिप्त बताए हो गए थे, जिसके चलते वो एक मंदिर में पुजारी का काम भी करते थे। फिलहाल आपको बताएं कि इस पत्रकार हत्याकांड के मामले में आज उनके आवास पर यानी कि मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के घर तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा और इसी दौरान जो पल्लवी पटेल हैं वो भी उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उनका दुख बांटने का काम करती हैं। अगली खबर, जहां मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्याकांड की खबर पहुंचती है, वहीं सरकार भी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए जुट जाती है। जिसके बाद बताते चले कि आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार बीती 8 मार्च को ही पहुंचते हैं, मौके पर घटनास्थल पर पहुंच करके जायजा लेते हैं और पीड़ित के आवास भी पहुंचकर उनके परिजनों से बातचीत करते हैं। वहीं आपको बताएं कि परिजनों को आश्वस्त करते हैं कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और जिसने भी पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई है उसे जो है गिरफ्तार किया जाएगा और जिसने साजिश रची है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके चलते पुलिस आईजी ने 4 टीमें भी गठित की हैं और इसी के चलते 4 लेखपाल, 1 रिटायर्ड फौजी समेत 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और मीडिया को बताते हुए कहा है कि जो भी पत्रकार हत्याकांड मामले में दोषी होगा और जो इसका साजिश करता होगा उसे जल्द से जल्द पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोहाली के विधायक शशांक त्रिवेदी ने भी कहा है कि अब इस ऐसे अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी। फिलहाल आपको बताएं कि आज जो है उनके आवास पर मृतक परिजन से मुलाकात करने के लिए कई लोग पहुंचते हैं और पुलिस के द्वारा टीमें गठित करके 4 लेखपाल और 1 रिटायर्ड फौजी समेत 8 लोग को हिरासत में लिया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी कुछ खबरें ऐसी उनकी थी जो भ्रष्टाचार का खुलासा कर सकती थी। जिसके बाद आपको बताएं कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो वहां पहुंचे थे, उन्होंने आई इंडिया से बातचीत के दौरान साफ तौर पे कहा था कि सरकार और भ्रष्टाचारियों के गठजोड़ का ये खुलासा कर रहे थे राघवेंद्र पत्रकार, जिसके चलते इनकी हत्या कर दी गई। वहीं पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्याकांड मामले में सीतापुर जनपद के सभी पत्रकार आक्रोशित हैं और जिसके चलते आज विभिन्न तहसीलों पर ज्ञापन भी सौंपा गया है और पत्रकार को 50 लाख रुपए मुआवजे की बात भी कही और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही, जिसमें सिधौली में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया पत्रकारों के द्वारा, महमूदाबाद में भी पत्रकारों के द्वारा आश्वासन सौंपा गया है। और बता दें कि 10 मार्च को सीतापुर में भी विभिन्न संगठन पत्रकार हत्याकांड मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे
और ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। सीतापुर जेल में बंद कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर के परिजनों से मुलाकात करने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज मुलाकात की। बता दें कि लोहार बाग स्थित सांसद राकेश राठौर के आवास पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचते हैं और सांसद की पत्नी नीलकमल राठौर, भाई अनुपम राठौर, बेटे रत्नम राठौर, बहू संप्रीति राठौर और अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन देते हैं और मीडिया को जानकारी देते हुए कहते हैं कि सांसद राकेश राठौर को प्रताड़ित किया जा रहा है और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। खुद राहुल गांधी इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जल्द ही उनसे मुलाकात करने भी आ सकते हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।